हेलो दोस्तों, साथ है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कोला वॉर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूं एक बहुत ही पॉपुलर वॉर के बारे में, जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक वॉर था। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहां पर आपको मार्केटिंग की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पता चलेंगी जो कि पहले के टाइम पर भी होती थी और आज के डेट पर भी होती है। ठीक है, तो इसे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो आज की डेट में आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको जब भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने होते हैं, आपके पास हमारे देश में हो चाहे किसी दूसरे देश में, आपके पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं। एक है पेप्सी और दूसरा है कोका कोला। ठीक है, अब ये जो दो कंपनी है इनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है ना कि मतलब इसके अंदर इतनी सारी चीजें हुई है कि बहुत ही एक्साइटिंग तरह के मार्केटिंग ये लोग करते हैं और इनका हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ इस वीडियो में और एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, जो कि शुरू होती है 1956 में। ठीक है, प्रॉपरली मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, मेन स्ट्रैटेजी इनकी क्या रहती है कोला और पेप्सी की, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, ये कंपनियां जिस भी देश में जाते हैं वहां पर उनके जितने भी कॉम्पिटिटर्स जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें खत्म कर देती है ये कंपनियां। ठीक है, क्योंकि इन कंपनियों के पास इतना पैसा होता है कि ये लॉस लीडरशिप में काम कर सकती है। लॉस लीडरशिप मतलब ये लॉस में माल बेचते हैं और अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स होंगे वहां पे जो लोकल कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको खत्म कर देते हैं और सिर्फ वन एंड ओनली जो कंपनी रह जाती है वो है पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, ये आपस में नहीं लड़ती है, ये सिर्फ इतना करती है कि जो जिस देश में ये लोग जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी जो मार्केट लीडर्स होंगे उनको खत्म कर देते हैं। बस इनका यही काम है और उसके बाद ये दोनों आराम से वहां पर अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब ये सब चीजों की शुरुआत कहां से हुई थी इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, 1956 में हमारे इंडिया में सबसे पहले पेप्सी का मतलब एंट्री हुई थी। ठीक है, अब जब पेप्सी हमारे देश में आई तो कोशिश किया उसने कि इंडियन मार्केट को कैप्चर किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि जब पेप्सी इंडिया में आई थी तब लोगों का जो इनकम हुआ करता था वहां इंडिया में वो बहुत ही कम थी, तो पेप्सी को अफोर्ड करने जितना कोई यहाँ पे कमाता नहीं था। ठीक है, उस टाइम गन्ने का जूस और ये सब पी के मतलब जो हमारे ड्रिंक्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो गन्ने के जूस और इससे पूरी हो जाती थी और हमें इतना महंगा जो पेप्सी है, हालांकि उस डेट में पेप्सी की कीमत कुछ भी नहीं थी। तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 रुपये 2 रुपये क्या चीज़ है, लेकिन वहाँ उस टाइम पर 1 रुपये 2 रुपये में एक पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक पीना एक बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो इसलिए हमारे इंडिया में पेप्सी चल नहीं पाया। तो क्या हुआ, इनिशियली उन्होंने ट्राई किया और उसके बाद चले गए इंडिया से। क्योंकि यहाँ पर उनका काम हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे कोई पेप्सी पीने वाले लोग मिलते ही नहीं थे। ठीक है, तो वो अगर आगे चलते तो लॉस में जाते तो कोई मतलब था ही नहीं। तो यहाँ पर इंडिया में पेप्सी बेचना इंपॉसिबल था, तो वो लोग निकल गए। ठीक है, अब इसके कुछ साल बाद मतलब एक तरह से 5 साल रहे थे, 56 में आए और 61 में निकले ये लोग। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद कोका कोला आई। अब कोका कोला जब आई उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर आया वो। ठीक है, उनका एक प्रॉपर फॉर्मूला था। ठीक है, जिसका कोई तोड़ नहीं था, ये एकदम यूनिक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला के साथ वो अपना सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं और उसको लेकर इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद अब जब वो लोग आए ना, थोड़ा सा जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो थोड़ी बढ़ गई थी। ठीक है, ये एक एडवांटेज था, एक अनफेयर एडवांटेज हम कह सकते हैं कि उस टाइम नहीं कमाते थे लोग इतना और आज के रेट में कुछ हद तक लोग कमा लेते। तो इसलिए क्या हुआ कि इनके आने के टाइम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आया, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हुई और इन्होंने अपना मतलब जो है 80% मार्केट को उन्होंने कैप्चर कर लिया। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का 80% मार्केट था ना, वो कोका कोला ने कैप्चर कर लिया। लेकिन गाइज ये चीजें ऐसी ही चलती रहती। लेकिन क्या हुआ, हमारे इंडिया में स्वदेशी आंदोलन आया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन आने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बंद कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो बाहर से आने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे मार्केट में आके बिजनेस नहीं कर सकती, मतलब इंडिया में आके वो बिजनेस नहीं कर सकती। अगर करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, इंडिया में बेचना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही एक ऑप्शन था कि वो हमारे लोकल जो बिजनेस है उनके साथ उन्हें टाई अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाई अप करना किसी भी अच्छी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है ना। आपको लगता है वो टाई अप करने से नेटवर्क बनता है, सॉलिड होता है, नहीं गाइस। एक्चुअल में टाई अप करने से क्या होता है कि हमको अपना जो फॉर्मूला होता है वो भी शेयर करना पड़ता है। अब देखो, टाई अप करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी और कोला कंपनी के साथ मिलके काम करेंगे, नहीं। टाई अप करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे इंडिया में आते हैं
तो जो कोला की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कोई इंडियन कंपनी करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कोई इंडियन कंपनी करेगी, ठीक है। तो इंडियन कंपनी को भी कुछ पैसा मिलेगा, है ना। इस चीज को नजर में रखते हुए स्वदेशी आंदोलन लेकर आए थे। तो कोला कंपनी का क्या है ना, उनका जो फॉर्मूला है वो उन्हें हमारी इंडियन कंपनी को बताना पड़ेगा, तभी इंडियन कंपनी उनके लिए कोला मैन्युफैक्चर करेगी हमारे इंडिया में। तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि अगर उन्होंने अपने कोला का जो फॉर्मूला है वो बता दिया तो उनका फॉर्मूला लीक हो जाएगा, फिर कोका कोला में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। फिर वो टिक नहीं सकते क्योंकि उनका फॉर्मूला लीक हो जाएगा एक तरीके से। तो कोला ने कहा भैया हमको तो नहीं करना इंडिया में बिजनेस, निकल गए वो लोग, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, पेप्सी वापस आई, ठीक है। तो पहले भी पेप्सी सबसे पहले आई थी और इस बार भी पेप्सी आई। अब पेप्सी के केस में क्या हुआ, पेप्सी जब तक आई ना तब तक 1990 शुरू हो चुका था। अब इतने में क्या है, हमारे यहां पर ग्लोबलाइजेशन वापस चालू हो गया था। तो अब क्या है कि पेप्सी को उस रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो एक्चुअल में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे बनाया गया था कि टाई अप करना पड़ेगा आपको। लेकिन पेप्सी के केस में क्या है कि उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं है टाई अप करने से, क्योंकि उनका जो मोटो है ना कंपनी का वो टोटली अलग था। वो एक फॉर्मूला, एक रूल, एक स्टैंडर्ड पे काम नहीं करते। तो वो कैसे काम करते तो आगे बात करेंगे हम। लेकिन जब पेप्सी वापस आई तो पेप्सी ने क्या किया, उस टाइम जो हमारे मार्केट में जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी थी जो कि पार्ले थी, ठीक है, और पार्ले ने थम्स अप बनाया था, ठीक है। तो पूरा जो हमारे इंडियन मार्केट था उसमें जो है सॉफ्ट ड्रिंक का 80% पार्ले के हाथ में था, सॉरी 60% पार्ले के हाथ में था और 20% के आसपास कुछ तो जो था वो कैंपा कोला के हाथ में था, ठीक है। अब पार्ले ने थम्स अप बनाया था, अब 60% मार्केट को कवर कर रहा है थम्स अप। तो इन्होंने क्या किया, पेप्सी वाले आए, इन्होंने पार्ले को खरीद लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पार्ले चाहता तो टिक सकता था इंडिया में, 60% का उनका कवरेज था थम्स अप की वजह से। लेकिन गाइस क्या है कि पार्ले इंडिया में आया है, ठीक है। अब इंडिया में 60% कवर तो कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इतना पैसा नहीं बनाया था कि वो पेप्सी से टक्कर रह पाए। तो पेप्सी ने क्या किया, आते ही जो पार्ले की जो बोतल वगैरह, मतलब थम्स अप की जो बोतल थी पहले की, वो सारी की सारी उन्होंने खरीद ली, ठीक है। और थम्स अप जितने में बिकता था उससे कम प्राइस में पेप्सी बिकने लग गई इंडिया में। तो क्योंकि लॉस लीडरशिप पे ये लोग काम कर सकते हैं तो उन्होंने लॉस में बेचना शुरू कर दिया पेप्सी को, ठीक है। और पार्ले के जो थम्स अप की बोतलें थी वो सब उन्होंने खरीद ली, जितनी भी जहां जहां अवेलेबल थी सब जगह से उन्होंने खरीद ली। खरीद के क्या किया, इन बोतलों को तोड़ दिया। अब आप सोचें कि बोतलें दोबारा नहीं बन सकती, दोबारा बन सकती है लेकिन पेप्सी दोबारा खरीदेगी ना और बनने में टाइम लगेगा। अब नॉर्मली क्या होता है, हम जब कोई कांच की बोतल में जब हम पेप्सी पीते हैं या कुछ भी बोलते हैं, क्या करते हैं, हम पी के वापस स्टोर पे दे देते हैं, वो बोतलें फिर से जाती है, फिर से भर के आती है। अब तोड़ दिया तो बनाना पड़ेगा ना नई बोतलें। तो उस केस में क्या हुआ कि बोतलें सब टूट चुकी है और ये लोग खरीदे जा रहे हैं और सस्ते में बेचे भी जा रहे हैं। अब दुकानों पे जब भी हम जाएंगे, इन पेप्सी वालों ने थम्स अप की सारी बोतलें खरीद ली। अब आम आदमी जब खरीदने जाएगा तो उनको तो मिलेंगी नहीं थम्स अप की बोतलें, उनको मिलेंगी खाली पेप्सी और कोका कोला, और मिलेगी तो क्या, सस्ते में मिलेगी, ठीक है। तो मान लो कि अगर पेप्सी की एक बोतल 4 रुपए की थी तो ये लोग 3 रुपए में बेच देंगे। 4 रुपए उनका कॉस्टिंग लगती है उसे बनाने में और 3 रुपए वो लोग बेच देंगे। 1 रुपए का हर बोतल पे घाटे में बेचेंगे वो। लेकिन क्या करेंगे, इसके थ्रू थम्स अप को खत्म कर देंगे। थम्स अप खत्म हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि अब इस कंपनी के पास टिकने का और कोई तरीका नहीं था। तब क्या किया, पेप्सी ने पार्ले को खरीद लिया, यानी कि थम्स अप को खरीद लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये चीजें यहां पर चलती रही। और जो कोका कोला है, ओके सॉरी पेप्सी क्या, कोका कोला ने इसको खरीद लिया पार्ले को, ठीक है। अब जब पार्ले को खरीद लिया तो कोका कोला ने क्या किया, इसको क्या किया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन्होंने कैनिबलाइजेशन का यूज किया, यानी कि अपने एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम थम्स अप जिसने 60% मार्केट को कवर कर रखा था, उसको इन्होंने बंद कर दिया, खत्म ही कर दिया पूरी तरीके से। अब ये गलती इन्होंने कर दी। अब इस गलती को करने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार ये चीज तो गलती हो गई। अब क्या कि इन्होंने इसको अपने कैनिबलाइजेशन को खत्म किया, इन्होंने दोबारा से थम्स अप को निकाला मार्केट में। ये पहला अचीवमेंट था हमारे एक इंडियन ब्रांड की कंपनी को बंद करने के बाद दोबारा निकालना ही पड़ गया उनको, और इस तरीके से थम्स अप जो है वो बिकता रहा, ठीक है। तो थम्स अप इस तरीके से जो है ये चलता है। तो गाइज कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट में जब दोबारा आए ना, इन्होंने इन जो हमारे लोकल मार्केट्स उसको खरीद लिया, खरीद के ये चीजें ऐसे चलती रही। और गाइस अब क्या है, कोका कोला है, पेप्सी है, ठीक है। अब कोका कोला के केस में तो ये लोग आज भी सॉफ्ट ड्रिंक पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक पे ही काम करते हैं और इनके ये लीडर्स है, इनका कोई मुकाबला नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में। लेकिन क्या है, पेप्सी क्या कर रही है,
पेप्सी के केस में एक चेंज है, पेप्सी क्या है, चिप्स भी बेचती है, नमकीन भी बेचती है, ठीक है, पेप्सिको कंपनी के नाम से चिप्स भी है, नमकीन भी है, ठीक है, ये सब पेप्सी का ही है, ठीक है। तो अब क्या है कि इनका थोड़ा मार्केट थोड़ा वाइड है। अब एग्जैक्टली इन दोनों के काम करने में बहुत फर्क है। अब क्या है कि अगर हम इनके सप्लाई चेन की बात करें, कोका कोला का सप्लाई चेन क्या है, थोड़ा बड़ा है, और पेप्सी का सप्लाई चेन क्या है, छोटा है। अब छोटे का मतलब ये नहीं है कि पेप्सी कुछ कम है, पेप्सी बेटर पोजीशन में है। छोटा सप्लाई चेन का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो कि कोका कोला का एक जहां एक जगह पे जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे बोतल बनती है, ठीक है, अब वहां से वो एक बड़े अमाउंट बना के उस एक पर्टिकुलर जगह पे रखती है, और वहां से ट्रकों में आकर जो है छोटे छोटे एरिया में उसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और वो एरिया जो वहां पे रखते हैं ना, वहां से सारी जगह बहुत दूर दूर होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर है इनकी सारी की सारी जितने भी इनका माल पड़ा रहता है ना, एक जगह पड़ा रहता है, ठीक है। और वहां से एक ट्रकों में आके भर भर के दूर दूर तक सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट की कमी रहती है। लेकिन पेप्सी के केस में ऐसा नहीं, पेप्सी क्या करती है, अलग अलग जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, अलग अलग जगहों पे ये रखते हैं अपने प्रोडक्ट को। अब क्या होता है, छोटे छोटे रिटेलर्स को ये टेम्पो में वगैरह ये आराम से सप्लाई कर सकते हैं। इनका जो सप्लाई चेन जो दूरी होती है ना, वो कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम लगता है इनका, ठीक है। अब ये कैसे कर पाते हैं, पेप्सी वाले ये कैसे कर पा रहे हैं, और कोला वाले ये कैसे क्यों नहीं कर पा रहे? गाइस फिर से वही चीज, कोका कोला स्टैंडर्ड पे काम करती है, यानी कि कोका कोला अपने फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाएंगे वो अपने फॉर्मूला पे टिके रहेंगे और इस फॉर्मूला को कभी लीक नहीं होने देंगे। अब ये कर पाना तभी पॉसिबल है जब हम खुद ही मैन्युफैक्चर करें। हम किसी के साथ भी टाई अप नहीं कर सकते, हम आउटसोर्स नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करते। मतलब कोला कंपनी जो है वो कभी भी आउटसोर्स नहीं करती है, तो उनका अपना खुद का प्लांट होना जरूरी है ऐसे केस में, ठीक है। तो प्लांट हर जगह बनाना तो पॉसिबल नहीं, इतना आसान नहीं है ना। तो इसीलिए एक जगह पे उनका प्लांट है और उस प्लांट पे उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वो खुद करते हैं ताकि इनका फॉर्मूला कहीं बाहर लीक ना हो जाए। लेकिन पेप्सी के केस में क्या है, पेप्सी क्या करती है, उनको ऐसा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करने का कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, हमारे देश में जब आती है, इंडिया में आती है, इंडिया में मीठा खाने वाले लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में थोड़ा और शक्कर मिला देंगे, ठीक है। किसी और देश में जाएंगे, वहां पर जाके अपना फिर से अपना स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे, वहां पे शक्कर कम खाते हो लोग, तो वहां पे थोड़ा सा अपने फॉर्मूला में शक्कर कम डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो है अपने अंदर चेंजेस करते रहते हैं, ये अपने फॉर्मूला के अंदर चेंजेस करते रहते हैं। ऐसे में इनको अपने फॉर्मूला की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो ये लोग क्या है, आउटसोर्स कर सकते हैं। अब जब आउटसोर्स कर ही रहे हैं तो खुद का प्लांट लगाने की तो जरूरत है नहीं। अब खुद का प्लांट नहीं लगाना है तो प्लांट लगाने का तो पैसा बच ही गया और ऊपर से टाइम भी बच गया, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको सिर्फ आउटसोर्स करना है, वो लोग बना के देंगे पेप्सी। अब ये सब जगहों पे फैले हुए हैं ये प्लांट्स। अब इससे क्या होगा कि सारे जगहों पे पेप्सी की बोतलें बनेगी और छोटे छोटे जगहों पे पड़ी रहेगी, छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और काम आराम से चलता रहता है, ठीक है। दोनों का ही जो फॉर्मूला है वो चल रहा है, एक स्टैंडर्ड पे काम करता है और एक वेरिएशन में काम करता है। दोनों का फॉर्मूला चल रहा है, दोनों के दोनों बिक रहे हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, आपस में लड़ते भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सर्वाइव ये दोनों ही करते हैं और किसी को ये सर्वाइव करने नहीं देते, ठीक है। तो ये चीज जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं, इसको हम कोला वॉर कहते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में हो चाहे दूसरे देशों में, जिस देश में भी ये जाते हैं, ये अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या समझ में आया ये मुझे कमेंट में बताना। अब ये जो स्ट्रैटेजी है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं एम्बुश मार्केटिंग, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, ठीक है। इसको हम एम्बुश मार्केटिंग भी कह सकते हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप एम्बुश मार्केटिंग को देखना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इस उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपकी जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।